काम सत्य संकल्प द्वारा नाभि से कमल को प्रकट किया और कमल से एक बालक प्रकट हुआ, जिन बालक को हम लोग पितामह के नामों से जानते हैं, ब्रह्मा के नामों से जानते हैं, प्रजापति के नामों से जानते हैं। ये बालक जब प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद अपना कारण जानना चाहिए कि आखिर मैं कौन हूं। मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, मैं सोता हूं, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, आखिर मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? अगर हम शरीर होते तो गंगा किनारे अनेक लाश बहते रहते हैं, कोई काहे नहीं उसकी माला लगाता है, क्यों नहीं भोजन कराता है, एसी में क्यों नहीं रखता है? नहीं नहीं नहीं, हम शरीर नहीं है, हम शरीर भी नहीं है, हम साधन भी नहीं है, हम साधन भी नहीं है। हम कौन है? ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा। हम ईश्वर के, परमात्मा के, ब्रह्म के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। हम कौन हैं? ईश्वर के अंश हैं। हम ईश्वर के, ब्रह्म के, परमात्मा के अंश हैं। आज अंश किसे कहा जाता है? अंश और अंश, अंश किसे कहा जाता है? अंश किसे कहा जाता है? आपके पास 10 क्विंटल गेहूं हो, वो अंशी है, और उस 10 क्विंटल गेहूं में से आपने 1 किलो गेहूं निकाल करके महावीरी के लिए निकाल दिया, किसको निकाल करके हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएंगे, वो अंश हो गया। बात समझ गए? अंश किसे कहा जाता है? अंश किसे कहा जाता है? समय काल के अनुसार अंश में दोष आ जाता है, लेकिन अंशी में दोष नहीं आता है। दोष होने पर भी दोष नहीं आता है, नहीं माना जाता। दोष आता है, लेकिन दोष आने के बाद भी दोष नहीं माना जाता अस्थायी रूप में। जैसे इसलिए आज के कुछ लोग किसी श्लोक को, किसी चौपाई को नहीं समझने के कारण के कुछ बात कहते हैं, आया है ना कि समर्थ के नहीं दोष मुसाय। अब लोग क्या करता है? कहता है कि समर्थी व्यक्ति में कोई दोष नहीं लगता है, यही से अर्थ होगा। नहीं नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं होगा। और ये आप कहते हैं कि समर्थी व्यक्ति में दोष नहीं लगता है, तो हमको एक भी समर्थी व्यक्ति आप बता दीजिए जिसमें दोष नहीं लगा। कहीं कहीं हमसे आपको भेंट हो जाएगा। एक भी अपने आप बता दीजिए जिस चीज को आप समर्थी मानते हैं उनमें दोष नहीं लगा हुआ, नहीं लगता है। अंतर इतना ही है कि समर्थी में दोष लगता है, लेकिन दोष अस्थायी नहीं माना जाता है। अंशी में भी दोष लगता है, लेकिन अंशी के दोष को अस्थायी नहीं माना जाता है, और वही अंश में दोष लग जाता है, वो हमेशा के लिए दोषी समझा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में गंगा जी का बहता हुआ जल अंशी है, गंगा जी का बहता हुआ जल अंशी है, नदी का बहता हुआ जल जो है अंशी है, कुआं का अपना अथाह जल जो है अंशी है, अंशी है अपने आप में। उसमें कहीं एक मेढक कुआं में मर जाए तो हमेशा के लिए कुआं का पानी पीना ही बंद नहीं कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा जी? उस मेढक को बल्टी से निकाल करके पानी को उड़ाकर फेंक दिया जाएगा, अपना अपना कुआं को उपयोग में ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। अब वही कोई आप कुआं में से 1 लोटा पानी आप निकाले हो किसी दूर से, और उस लोटा के पानी में कहीं मेढक मर जाए तो पानी को पूरा के पूरा फेंक दिया जाएगा, कोई उपयोग नहीं जाएगा। गंगा स्नान करने आप जाते हैं, बगल से लाश बहते रहता है, ये नहीं कि गंगा जी में लाश बहता तो लौट कर गंगा नहीं नहाएंगे, ऐसा होगा? यहाँ नहीं, वहाँ नहीं हो, जाकर चेकनाथ में घाट पर नहा लिया जाएगा। अब वही कहीं गंगा जल लेकर आ रहे हो, आपके लोटा में जल पात्र में एक मछली मारा हुआ निकल जाए, उस जल को फेंक दिया जाएगा। अंशी में भी दोष होता है, अंश में भी दोष होता है, लेकिन अंशी का दोष कुछ समय के बाद अपने आप में उसको त्याज माना जाता है, उसको अपने आप में बताया गया है, उसको समाप्त देश काल पात्र के समाप्त होने पर वो हमारे लिए ग्राह्य हो जाता है। लेकिन अंश में अगर दोष आ जाता है, वह त्यागने पर बताया गया है, वो स्वीकार करने पर भी स्वीकार करने योग्य नहीं रहता। जैसे
कहते हैं लोग कि समर्थ के नहीं दोष गुसाए। समर्थी व्यक्ति में दोष नहीं लगता, ही अर्थ करता है कि मैं कहता हूं नहीं अर्थ नहीं होगा। समर्थी में जितना दोष लगता है उतना और किसी में दोष नहीं लगता है। याद रखिएगा, ये व्यंग्यात्मक शब्द है। हमारा भारतीय दर्शन, भारतीय विचार, भारतीय साहित्य और साहित्यों से अलग है। जैसा प्रकरण होता है उसी के अनुसार भारतीय दर्शन, भारतीय विचारों में अपना अर्थ किया जाता है। हमारे यहाँ शब्द के अनुसार अर्थ नहीं होता है। केवल हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में केवल शब्द के अनुसार अर्थ नहीं होता है। अगर शब्द के अनुसार अर्थ करने की बात करेंगे तो विवाह के अवसर पर हमारी माता जी लोग सैकड़ों गाली देती है संबंधियों को। आज जो बारात में थोड़े से अपना के अकड़ कर आते हैं, बने ठंड रहते हैं, सबको ऐसा ऐसा गाली देगी कि मत पूछिए। हम तो हमेशा भार्गव डिक्शनरी पढ़ते रहते हैं कभी कभी कि कहाँ अपने आप में, मैंने भार्गव डिक्शनरी को पढ़ाई के बाद देखा कि कहाँ इन लोग अपने आप संतोष मिलता है। न जाने किस पढ़ाई, किस विश्वविद्यालय की पढ़ाई पढ़ती है कि कहाँ से ऐसा ऐसा गाली चुन कर लाती है कि मत पूछिए। लेकिन एक भी व्यक्ति को नाराज होता है विवाह का अवसर पर, इतना ये गाली देती है। अब वर पक्ष क्या करता है जी, हंसते रहता अपना बस। कैसा कैसा गाली अब तो हम नहीं दे सकते हैं, माइक से बता सकते हैं, लेकिन आप सुनते रहते। अब वही रास्ता में जा रहे हो, दो परिवार हो, अपने आप का हित होता हो, अगर एक गाली दे तो तुरंत न्यायालय में जाना पड़ता है, थाना अध्यक्ष में जाना पड़ता है। कोई विवाह के अवसर पर सैकड़ों गाली दिया जाए। कोई भी कभी आपने सुना है कि थाना में कहीं केस हुआ है? हम तो नहीं सुने। कभी आपने सुना है कि न्यायाधीश कहीं अपने आप में कि विवाह का अवसर किसी ने गाली दिया, अपने आप स्त्रियों द्वारा गाली दिया गया और उसका केस चल रहा हो? हम तो नहीं सुने। रास्ता में, गली में, नली में झाड़ू देते समय, नली की सफाई करते समय एक कोई गाली दे देता है और उस पर 3 की केस चलता है। लेकिन ऐसे तो हमारा भारतीय दर्शन जो है केवल शब्द से अर्थ नहीं किया जाता है, प्रकरण के अनुसार अर्थ होता है। जैसा प्रकरण होता है उसी के अनुसार भारतीय दर्शन में अर्थ किया जाता है। ये जानिए, जैसे किसी के यहाँ लड़का हुआ हो, लड़का के जन्म पर गीत गवाया जा रहा, सोहर इत्यादि। अब उसी समय कोई कहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कैसा लगेगा जी? कोई बोलने देगा? ए भाई आज क्या बोल रहे हो? तो यही बोलने के समय है। हालांकि उसने दूसरा कुछ नहीं कहा। बात सत्य भी है कि राम के अलावा इस दुनिया में कोई नाम शाश्वत नहीं है। लेकिन किसी के यहाँ अपना लड़का का जन्म हुआ हो, छठियार हो रहा हो,